नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट ने मंदिर बनाने का आदेश भी दे दिया, लेकिन इसके बावजूद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद का राग अलाप रहे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के भूमि पूजन समारोह में जाने का भी विरोध कर रहे हैं। ओवैसी के विरोध पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जबरदस्त पलटवार किया। दरअसल ओवैसी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि पीएम मोदी का आधिकारिक तौर पर अयोध्या जाना संविधान की शपथ का अपमान होगा। हम ये नहीं भूल सकते कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में 400 सालों तक खड़ी रही और 1992 में आपराधिक भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया। इसी बयान पर पलटवार करते हुए स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सवाल उठाया कि जब पीएम मोदी दरगाह में चादर भेजते हैं तब हम तो विरोध नहीं करते, फिर पीएम मोदी के अयोध्या जाने पर विरोध क्यों हो रहा है। हरिओम। असदुद्दीन ओवैसी जी जो सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह की बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर अयोध्या जी जाते हैं राम मंदिर की शिलान्यास में तो संवैधानिक पद की गरिमा के ठीक नहीं है और संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन है। इस तरह का बयान एक सांसद के द्वारा दिया जाना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों अजमेर दरगाह शरीफ पे चादर भेजा तो हमने तो विरोध नहीं किया, और कई जगह प्रधानमंत्री जी जाते हैं मुस्लिम कार्यक्रमों में और कई मुस्लिम संस्थानों में एज ए प्रधानमंत्री हो गए तो हमने तो विरोध नहीं किया। धार्मिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो इस तरह के बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बल्कि आप ये देखो 1528 में मीर बाकी ने जिस प्रकार से राम मंदिर को तोड़ा और तोड़ने के बाद आज तक हिंदू सनातन धर्मी अहिंसा के मार्ग अपनाते हुए सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी, और देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार से राम लला के पक्ष में निर्णय आया है उस पे इस तरह की बयान एक सांसद के द्वारा दिया जाना कि 400 सालों तक मस्जिद था और प्रधानमंत्री को जाना ठीक नहीं है। हमें लगता है ये बयान बहुसंख्यक सनातन धर्मियों का, हिंदुओं की भावनाओं को, राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। स्वामी चक्रपाणी ने ओवैसी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका ये बयान हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और असंवैधानिक है। लोकतंत्र में जनता का जो विचार होता है वो विशेष होता है। जनता की जो भावनाएं होता है उसको सम्मान करना हर सांसद, हर सरकार का कर्तव्य बनता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसी भावना का सम्मान करते हुए जा रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग के जो भगवान हैं वो कहीं ना कहीं वो मंदिर को तोड़ करके और जिस प्रकार से 3.5 लाख अभी तक जो राम भक्त है उस मंदिर के लिए शहीद हो गए, तो स्वाभाविक है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका निर्णय आया है तो इस पे प्रधानमंत्री को जाना बिल्कुल लोगों के भावनाओं का सम्मान करना है। और सांसद ओवैसी जी द्वारा इस तरह के बयान दिया जाना बहुत ही निंदनीय है और असंवैधानिक है और लोकमत के खिलाफ है। बहुसंख्यक हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और जो देश के लोग जो राम मंदिर बनने के समर्थक हैं, राम भक्त हैं, उनकी भावनाओं का ठेस पहुंचा रहे हैं। तो हम सांसद ओवैसी जी से ये निवेदन करते हैं कि समय रहते इस अपने ट्वीट पे, अपने बयान पे को वापस लीजिए और इस बयान दिए जाने के लिए देश से माफ़ी मांगिए, ताकि देश में एकता, भाईचारा और सद्भावना रहे। ये आपकी सद्भावना बिगाड़ने का जो प्रयास है ये बिल्कुल गलत है। ये एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको शोभा नहीं देता। इसलिए बयान को वापस लेते हुए देश के बहुसंख्यक वर्ग से, राम भक्तों से, सनातन धर्मियों से आपको माफ़ी मांगना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। बता दें, 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन समारोह रखा गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से समारोह में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया। पीएम मोदी ने भी अयोध्या आने की सहमति दे दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। वो इन 6 सालों में कभी अयोध्या नहीं गए। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सीएम योगी भी भूमि पूजन समारोह को भव्य रूप देने में जुटे हुए।